नमस्ते, सुप्रभात, राधा राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सब बढ़िया, तबीयत सब कुछ ठीक ठाक ही रखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन है। अच्छे से प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। ठीक, तबीयत में कुछ भी ढीला वाला नहीं, मस्त से खाइए पिए मस्त रहिए। और दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से बस रीजनिंग में क्या है दोस्तों, अब थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक, क्वांट का जितना प्रैक्टिस हो गया है, अब उसको और थोड़ा सा बस रिवाइज कीजिए। लेकिन रीजनिंग में दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें रिवीजन काम नहीं करेगा। आपको शॉर्टकट तो आपको सबको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। स्पेशली रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वो माइंड वो पकड़ लेगा कि हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में आपको, जैसे विराट कोहली बोलता है ना कि क्या कि अब मसल मेमोरी हो गया मेरा, कि बॉल आते ही वो मसल मेमोरी हो गया, अब मसल अपने आप ही वो चल जाता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अब जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मेमोरी हो जाएगा कि आपका हाँ, इस क्वेश्चन में इस टाइप का लॉजिक लगता है, इस क्वेश्चन में इस टाइप का लॉजिक आता है, तो वहां से आप जल्दी से उसको अप्रोच करके आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग उसी टाइप का है। ठीक, और दोस्तों मेरे को अच्छा लगा, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे हो कि मतलब क्या क्या हेल्प चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो आप लोग पूछ रहे हो, तो पूछते जाइए। जो भी दिल में है दोस्तों बिल्कुल पूछिए, आप बिल्कुल हेल्प करेंगे, जितना हो सके पूरी कोशिश करेंगे आप सबका हेल्प करने का। ठीक, जितना भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे को डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक, एक कहावत है मैंने खुद से बनाया है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और अगर हाथ मांगोगे तो पूरा शरीर देंगे। मतलब बिल्कुल दोस्तों आपकी आप ही के लिए हूं यहाँ पे, जो भी हेल्प चाहिए बिल्कुल पूछिए। ठीक, तो दोस्तों आज का टॉपिक है आपका डायरेक्शन। बहुत आसान टॉपिक है, ये तो डिफिकल्ट है नहीं हमारा। जो एक्चुअली मेन टॉपिक था आपका कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, नंबर का एनालॉजी हो गया, वो सब हमने कवर कर चुका है। फिर कुछ हम लोग वो भी पढ़े थे हम लोग ना, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब कुछ मेन टॉपिक है, जैसे आपका क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया। ठीक, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सबसे एक क्वेश्चन ही आता है। और डायरेक्शन दोस्तों यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आता है बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कैसा करना है यहाँ पे। ऐसे ये बहुत आसान है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन। यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपका जो डायरेक्शन है वो आप बचपन से ही जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट कौन सा है आपका, ये आपका है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक, अब उसके बाद फिर इसके बाद ये आता है कि यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, इधर बोलते हैं हम साउथ वेस्ट, और यहां आप बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो दोस्तों ये तो आपका मेन है। जैसा वो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एक लड़का जा रहा था, पहले वो नॉर्थ गया, फिर वहां से राइट टर्न किया, फिर कुछ यहाँ पे और कुछ, फिर राइट टर्न करके यहाँ पहुंचा। अब दोस्तों पहले से वो किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो लड़का है अभी। ठीक, तो आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा डायरेक्शन रहता है, और अगर आपको पहला पोजीशन से कौन सा डायरेक्शन में पूछ रहा है तो आप जान जाइएगा, अगर इस तरह से है यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर है तो आपका साउथ ईस्ट बोलेंगे, इधर है लड़का तो आप ईस्ट में है, इधर वेस्ट में है, उसी तरह से आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों कभी कभी ये बस लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं बोलता है, कभी कभी क्या बोलेगा कि वो जा रहा था नॉर्थ, फिर उसने क्या किया, जो उसने टर्न किया क्लॉकवाइज टर्न किया, क्लॉकवाइज। अब दोस्तों क्लॉकवाइज टर्न मतलब क्या, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलता है, घड़ी दोस्तों आपका इस तरह से चलता है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ठीक, आपका इस डायरेक्शन में चलता है, मतलब ये क्लॉकवाइज मतलब वो बोल रहा है जहां जा रहा है वहां से वो राइट टर्न लिया। घड़ी इस तरह से चलता है ना, तो आपका इधर भी राइट टर्न लेके किया, और राइट टर्न कितना लिया, 90 डिग्री। आप समझ जाइए, अगर वो आपको समझना ही है, मतलब कि वो बोल रहा है अगर क्लॉकवाइज मतलब वो 90 डिग्री टर्न लिया, ऐसा नहीं कि मतलब जाके बस हल्का सा ये जा रहा था, हल्का सा ऐसे करके मोड़ दिया। ये समझना है कि 90 डिग्री पूरा टर्न क्या है, तो अगर सीधा जा रहा है तो 90 डिग्री टर्न करके राइट साइड में
अभी इस तरह जाने लगा। ठीक, अगर दोस्तों बोले आपको एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक अगर ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से। ठीक, तो अगर वो बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, मतलब आपका सीधा जा रहा था 90 डिग्री, वो लेफ्ट टर्न करेगा। तो ये है आपका क्लॉकवाइज 90 डिग्री राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। ठीक, तो ये आपके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप दोस्तों जिस तरह से लिखा होगा क्वेश्चन को समझने के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो आपका डायग्राम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन में दिया होगा कि कहाँ जा रहा है, फिर कैसे जा रहा है, फिर कहाँ टर्न किया, वो सब आप करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलेगा कि जो लड़का है अभी इतना सब घूमने के बाद पहला पोजीशन जहाँ पे था वो, उससे अभी किस डायरेक्शन में लड़का खड़ा है, या तो ऐसे पूछेगा या तो पूछेगा कि जहां से वो शुरू किया था लड़का, फिर घूम घाम के आया और एक जगह पहुंचा, तो अभी उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर दोस्तों सीधा है तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह से है, यहाँ पे कहीं पे है, तो क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, तो ये क्या होगा? अगर ये और ये बी है तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बस इतना ही अप्लाई होगा आपका, बाकी कुछ ऐसा नहीं बोल देगा कि उल्टा फुल्टा कहीं का भी डिस्टेंस निकालो बोल के, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। आपको या तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा जहाँ से आप निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से होगा जहाँ आपको ये वाला और ये वाला दिया होगा और आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसका डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कभी क्या बोलता है कि लड़का जा रहा था, फिर उसने ईस्ट में टर्न किया। ईस्ट मतलब समझिएगा कि वो अगर कहीं बोल रहा है कि ईस्ट टर्न किया, मतलब वहां से राइट टर्न कर लीजिएगा। ठीक, वेस्ट बोल रहा है तो आप लेफ्ट टर्न कर लीजिएगा। अब कितना करेंगे? वो भी 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री राइट टर्न और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो अगर कहीं बोला कि आपको ईस्ट में वो टर्न किया, मतलब राइट में 90 डिग्री टर्न किया, वेस्ट करेगा तो लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न किया। ठीक, तो ये था कुछ मेन उसके जो वर्डिंग रहते हैं क्वेश्चन का, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चंस। ठीक, और दोस्तों ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी है वो वॉक 15 मीटर साउथ किया, फिर टर्न्स राइट 20 मीटर, फिर लेफ्ट 15 मीटर, अगेन लेफ्ट 20 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे? एक पॉइंट लीजिएगा दोस्तों, वहां से क्या है, वो जो आदमी है वो साउथ की ओर इस तरह से मूव किया, कितना? 15 मीटर। अब वहां से वो राइट टर्न किया। राइट टर्न किस तरह होगा? अगर वो साउथ में जा रहा है तो अगर राइट टर्न करेगा तो किस तरह करेगा? वो आपका करेगा इधर। ठीक, वो जा रहा है इस ओर, वहां से अगर आपका राइट टर्न करेगा तो वो फिर इस तरह जाने लगेगा। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? कितना मीटर गया? फिर यहाँ से वो जा रहा है 20 मीटर। फिर यहाँ जाने के बाद वो क्या किया? दोबारा लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट टर्न करने पे कहाँ जाएगा? इधर। ठीक, लेफ्ट में कितना गया वो? फिर से 20 मीटर। सही। अब वो पूछ रहे दोस्तों फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट। तो ये वाला आपका कौन सा डायरेक्शन है? अगर यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन कौन सा है? आपका डायरेक्शन स्टार्ट से ये वाला है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट, और आपका साउथ वेस्ट। दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है
और आपका डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से इसे जोड़ दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का क्या है 20 और ये पूरा कितना है, ये 20 है, ये ऊपर का 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 35 मीटर है। ठीक, तो 35 मीटर है, इधर 20 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सही, अगर हम 5 लें यहाँ पे तो 7 और ये 4, तो जो भी निकलेगा उसको हम निकालेगा, पर इसका आंसर होगा 35 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अगर कुछ बन रहा है तो ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा कि जो उसका डिस्टेंस है वो ये होगा। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको जानना पड़ेगा जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे मेरे को पता था कि ये यहाँ से 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, और ये अगर 20 तो दिया ही था, अब यहाँ से यहाँ तक मेरे को निकालने के मेरे को ये दिया था 15, तो ये भी आपका 15 ही होगा। ठीक, तो 20 और 15 35 हो गया, तो 35 प्लस 20, 35 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट ओवर आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। सही, अब दोस्तों नेक्स्ट है, एक आदमी नॉर्थ वेस्ट की ओर फेस कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है, अगर आदमी खड़ा है तो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा इस तरफ, तो इस तरफ वो फेस किया है। ठीक, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, तो वो किस तरह खड़ा है, आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाने पर देखिए अभी दोस्तों, वो इस तरह से फेस किया है, जब यहाँ पे 90 डिग्री घूमेगा, ये घूम घूम के क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा, तो उसका सर्कल इस ओर हो जाएगा। इधर क्या है, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री घुमा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम गया। अब दोस्तों यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आपका 90 घुमा, फिर यहाँ से और 90 घुमा, तो अभी उसका सर्कल इस ओर हो गया। तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका साउथ वेस्ट। ठीक, फिर बोला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, वो यहाँ पे था, फिर से क्लॉकवाइज और इस तरह से घूम गया 90 डिग्री। तो फाइनली उसका यहाँ पे उसका सर्कल था, इस तरह था, 90 डिग्री घूमने के बाद वो फिर से वो इस तरफ आ गया, तो ये उसका क्या डायरेक्शन है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट। तो फाइनल दोस्तों उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपका फाइनल उसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहेगा। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉर्निंग पोर्स शैडो फॉल्स एग्जैक्टली टू सुरेश राइट। सुबह से दोस्तों क्या हुआ, जो शैडो पड़ा पोल का वो सुरेश के राइट साइड में पड़ा, तो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो सुरेश किस तरफ देख रहा है, किस तरफ फेस किया है। ठीक दोस्तों, सुबह सुबह जो भी शैडो होता है वो किस तरफ पड़ता है, सन आपका ईस्ट में रहता है, तो जब आपको शैडो पड़ेगा, कोई भी शैडो होता है दोस्तों, शैडो आपका सुबह सुबह वेस्ट डायरेक्शन में आपका पड़ेगा। ठीक, और जो शैडो पड़ा उसका वेस्ट डायरेक्शन में, वो था सुरेश का राइट साइड में, तो दोस्तों सुरेश किस तरह फेस किया होगा कि उसका राइट साइड में शैडो होगा। अगर दोस्तों देखिए वेस्ट मतलब यहाँ पे ये सब शैडो ऐसा है। ठीक, ये है आपका सुरेश का राइट साइड में, तो सुरेश पक्का आपका साउथ और फेस किया होगा, ताकि उसका जो राइट साइड होगा वो वेस्ट होगा। ठीक, अगर आप नॉर्थ तरफ इस तरह सर्कल किए हैं तो आपका राइट में ईस्ट आएगा, लेकिन अगर आप साउथ और ईस्ट तरफ खड़े हैं तो आपका राइट में वेस्ट आएगा। ठीक, तो सुरेश पक्का साउथ की ओर फेस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, फिर डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। ठीक, तो क्या बोला है, चलिए बी को लेते हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो जहाँ कॉमन है दोस्तों पहले उसको आप रेफरेंस लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बी ले लिया, ये बी है, तो यहाँ पे क्या है आपका ए जो है आपका 5 मीटर नॉर्थ है, तो इधर 5 मीटर नॉर्थ साइड में आपका ए है। अब सी है
10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, मतलब अगर बी यहाँ पे है तो सी यहाँ से 10 मीटर दूर में ईस्ट साइड में खड़ा है। नेक्स्ट बोल रहा है डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी, डी जो है आपका सी से 5 मीटर साउथ में है, ये 5 मीटर साउथ में यहाँ डी खड़ा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, हमें निकालना है ए से डी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, उसके लिए हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। ये कितना है? यहाँ से बी से सी 10 है तो ये भी 10 होगा। अब दोस्तों सी से डी 5 दिया है, ये भी 5 है, तब का ये भी 5 होगा। 5 5 टोटल कितना हो गया? ये भी टोटल 10 मीटर होगा। ठीक, तो ए से डी का डिस्टेंस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आपका आएगा 10√2 मीटर। ठीक, समझ में आया? इसको किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, और कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आपका ये कुछ क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, व्हाट डज वेस्ट बिकम? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर ये है आपका कौन सा? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब दोस्तों वो बोल रहा है कि आपका साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ, साउथ ईस्ट बन गया आपका नॉर्थ। ठीक, अब आपको पता ही होगा दोस्तों, जहां नॉर्थ होता है, ठीक, उसका दोस्तों राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, और उसके पीछे क्या होता है? साउथ। तो अगर ये नॉर्थ है, आपको दूसरा को देखने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन गया तो उसके जो ऑपोजिट में होगा ये आपका साउथ बन जाएगा। उसके जो राइट साइड में आएगा ये वाला, ये आपका राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है, तो ये आपका ईस्ट बन जाएगा। और जो आपका लेफ्ट साइड में होगा ये वाला, ये आपका वेस्ट बन जाएगा। ठीक, तो आपका व्हाट इज वेस्ट बिकम? तो आपका वेस्ट क्या हुआ? वेस्ट कहां पे है? साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। देखिए यहाँ पे जब आपका वेस्ट है साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। आंसर साउथ ईस्ट। ठीक, समझ में आया? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका, एट 12 मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट एट 1:30, where does the hour hand point? और दोस्तों इसके लिए आपको क्लॉक तो पता होगा। क्लॉक में अगर दोस्तों 12 बजा है तो 12 कैसे बजेगा? आपका छोटा काटा ऐसे और बड़ा काटा ऐसे, दोनों पूरा स्ट्रेट होते हैं, नॉर्थ की ओर दिखाते हैं, तो आपका 12 बजता है। लेकिन क्या बोला है, शायद अगर घड़ी टिल्ट है इसका, तो 12 बजा है, तो 12 बजे बोला कि मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्या है, जो आपका घड़ी शायद ये टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे आपका इस तरह से वो दिखा रहा है 12, ये आपका 12। ठीक, अच्छे से लिख देता हूं, ये आपका 12, तो 12 में ये नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, घड़ी थोड़ा टेढ़ा हो गया। सही। अब क्या बोल रहा है, जब 1:30 होगा तब का आवर हैंड कहाँ होगा? दोस्तों 1:30 कैसे बजता है? 1:30 में क्या होगा आपका, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आवर हैंड होगा 1:30 में 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ कहीं पे, और मिनट हैंड आपका 6 में होगा। इस तरह से घड़ी ऑलरेडी टिल्टेड है। 12 में क्या था? 12 में दोस्तों वो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा था। ठीक, 12 जब इस तरह से बजा था तो वो आपका टिल्टेड ऑलरेडी था। तो जब ये टिल्टेड ऑलरेडी है, ठीक, कितना टिल्टेड होगा? अगर नॉर्थ ईस्ट है, ये 45 डिग्री का ये एंगल होगा। समझ रहे हैं? अब जब 1:30 बजा दोस्तों, तो यहाँ से 12 से यहाँ तक आप करेगा तो ये भी 45 डिग्री है। ऑलरेडी 45 डिग्री वो टिल्टेड है घड़ी, और फिर से 45 डिग्री आवर हैंड का मूव हो चुका है। तो जब आप देखेंगे तो आपका 1:30 में
क्या होगा, घड़ी क्योंकि टेढ़ा है तो आपका आवर हैंड होगा इस तरह से और आपका मिनट हैंड होगा इस तरह से। यहाँ आपका 6 होगा और इधर कहीं पे आपका 1 और 2 होगा। ठीक, तो ये आपका और ये 12 यहाँ पे होगा। तो ये क्या हुआ, किस तरह से फेस किया आपका, इस तरह से। तो ये आपका ईस्ट में है। ठीक, तो आपका जो आवर हैंड है वो फेस कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर होगा आपका ये ईस्ट। ठीक, समझ में आया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, जो 12 बजा था तो घड़ी थोड़ा टेढ़ा था बोल के दिख रहा था कि दोनों आपका जो आवर मिनट हैंड है वो दोनों आपका नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट कर रहा है। अगर 1:30 बजेगा तो क्या होगा, ये घड़ी जो आवर हैंड है वो थोड़ा मूव करके यहाँ आ गया होगा और 1:30 में ये यहाँ आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब 1:30 बजेगा उसका दोस्तों, तो आपका जो आवर हैंड है वो ईस्ट की ओर दिख रहा होगा। क्योंकि अगर आप घड़ी बनाएंगे तो अगर अच्छे से मैं बनाऊं, ठीक, घड़ी टेढ़ा है तो आपका 12 यहाँ पे कहीं पे है 12, फिर यहाँ का आपका 1, इधर कहीं पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से कहीं पे होगा। तो जब 12 बजा था दोस्तों तब आपका आवर हैंड और मिनट हैंड इस ओर था। ठीक, टेढ़ा। तो 1:30 बजेगा तो क्या होगा, आपका आवर हैंड ऐसे आ जाएगा और मिनट हैंड इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ, आपका ईस्ट में। अभी समझ में आया किसने, आवर हैंड जब 1:30 बजेगा तो ईस्ट में आएगा क्योंकि आपका घड़ी टेढ़ा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी है, एक लड़की है, सी लिखा हुआ है, वो 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट मूव कर रही है, फिर वहां से वो साउथ वेस्ट मूव की 30 मीटर एंड देन फाइनली 30 मीटर साउथ ईस्ट मूव की। ठीक, मूव करने के बाद फाइनली 30 मीटर साउथ ईस्ट मूव करने के बाद वो क्या की, टर्न्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। सही, तो व्हिच डायरेक्शन इज शी फेसिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, जो लड़की है दोस्तों सपोज यहाँ से है, अब वो क्या कर रही है 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट मूव की, नॉर्थ वेस्ट आपका इस तरफ है, इस तरह से 30 मीटर वो मूव की। ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब वहां से क्या की वो 30 मीटर फिर से साउथ वेस्ट में मूव की। तो यहाँ से ये आपका साउथ वेस्ट इस ओर होगा, तो यहाँ से फिर से वो 30 मीटर मूव की। वहां से क्या की फिर 30 मीटर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कहाँ पे, इस ओर, तो फिर से साउथ ईस्ट में इस तरह वो मूव की। ठीक, ये भी आपका है 30 मीटर। अब क्या की वो जहां से वो शुरू की थी उस तो उसका मुंह कर दी। अब दोस्तों ये लड़की तो यहाँ पे है इधर, ठीक, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर है। तो जब ये इधर मूव करेगी, इस ओर फेस करेगी, इस ओर फेस की वो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, नेक्स्ट आपका डूइंग ए हेड स्टैंड चेस्ट फेसिंग वेस्ट बट डज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ये था, सोचिए अगर नॉर्मल दोस्तों आप समझेंगे तो क्या है, अगर आप वेस्ट की ओर देख रहे हैं, मेरा वेस्ट ये है, ठीक, ये मैं वेस्ट की ओर फेस कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, जो राइट साइड में है ये है साउथ और लेफ्ट साइड में है ये है नॉर्थ। ठीक, एक्चुअली मैं अभी इस साइड में गया हूँ, वेस्ट मेरा ये होगा, ये मेरा वेस्ट है। ठीक, तो वेस्ट में मेरा राइट में होगा कौन सा, नॉर्थ, लेफ्ट में होगा साउथ। सही, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप अगर ईस्ट में दोस्तों खड़े होंगे यहाँ पे ईस्ट में, तो इसका राइट में से क्या होगा, राइट साइड में होगा साउथ, लेफ्ट में होगा नॉर्थ। अगर आप वेस्ट में खड़े हैं तो क्या होगा, आपका राइट में होगा नॉर्थ और लेफ्ट में होगा साउथ। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक, तो अगर खड़े हैं तो उस केस में होगा, अगर वेस्ट की ओर देख रहे हैं तो राइट में नॉर्थ और लेफ्ट में साउथ। लेकिन यहाँ पे तो सब खड़े नहीं है, आप हेड स्टैंड पे हैं, तो हेड स्टैंड में क्या होगा, आपका मुंडी नीचे होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। सही, तो वेस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो
आपका लेफ्ट में है, तो आपका लेफ्ट हैंड होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड वो फेस करेगा नॉर्थ की ओर, और जो राइट हैंड है वो फेस करेगा साउथ की ओर। समझे? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। हेड स्टैंड करके देखो, फिर अपना हाथ दोनों इस तरह से करना और फिर समझ जाना कि क्या होगा। समझे? वेस्ट में दोस्तों, अगर आप वेस्ट में नॉर्मली खड़े हैं ना, तो आपका राइट में आएगा नॉर्थ और लेफ्ट में आएगा साउथ। लेकिन आप नॉर्मली खड़े नहीं है, आप हेड स्टैंड पे हैं, तो वो उलट जाएगा और क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड आएगा इन द नॉर्थ साइड और जो आपका राइट हैंड आएगा वो इन द साउथ साइड। तो आपका आंसर होगा नॉर्थ। ठीक, चलिए और दो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, P इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, R इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ Q, S इज 3 मीटर साउथ ऑफ R। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड S हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले कॉमन खोजते हैं। यहाँ पे Q और Q यहाँ पे कॉमन है, तो Q को मैं रेफरेंस पॉइंट लूंगा। तो बोला है P इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, तो ये अगर Q है तो P आपका यहाँ से 3 मीटर, इधर P है, सही। फिर R इज क्या है, 8 मीटर ईस्ट ऑफ Q, तो यहाँ पे दोस्तों R इधर होगा 3 मीटर ईस्ट ऑफ Q, ये Q है ना, ठीक। अब दोस्तों S इज 3 मीटर साउथ ऑफ R, S इज 3 मीटर साउथ ऑफ R, ठीक। तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P टू S निकालना है। तो P इधर है तो S इधर है, तो ये आपका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला कैसे निकालेंगे, आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये है आपका 3 मीटर, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 3 मीटर है, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 6 मीटर। तो ये कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक। अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन लूँ तो ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका 3√5 मीटर, सही। नेक्स्ट है आपका A is 2 मीटर ऑफ साउथ ऑफ B, C is 12 मीटर ईस्ट ऑफ B, D is 3 मीटर नॉर्थ ऑफ C। तो यहाँ से भी कॉमन में लेता हूँ, B आपका कॉमन है, तो B मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे रेफरेंस में B ले लेता हूँ। फिर बोला है A is 2 मीटर साउथ ऑफ B, तो यहाँ से ये आपका A इधर है 2 मीटर साउथ में। फिर C is 12 मीटर ईस्ट ऑफ B, तो C आपका ईस्ट में है, यहाँ से 12 मीटर है ये, ठीक। यहाँ पे आपका C है 12 मीटर ईस्ट ऑफ B। अब D बोला है 3 मीटर नॉर्थ ऑफ C, D बोला है 3 मीटर, यहाँ से ये 3 मीटर है नॉर्थ ऑफ C। तो बोला शॉर्टेस्ट A एंड D का डिस्टेंस, ये वाला आपका A एंड D है, कैसे निकालेंगे, ये वाला ये से करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये आपका 12 मीटर हो जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी 2 मीटर होगा। टोटल ये वाला आपका आएगा 5 मीटर। तो ये कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आपको याद होगा तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आपका आएगा 13, ठीक। 144 प्लस 25 169, तो रूट ओवर आएगा 13, तो ये आपका आएगा 13 मीटर। तो दोस्तों डायरेक्शन से आपका इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब दोस्तों थोड़ा इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्शन इतना डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। ये प्रैक्टिस करते रहिए डायरेक्शन वाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कुछ नया लेके आएंगे। अभी बचा है मेन कैलेंडर क्लॉक, ठीक, और आपका डाइस ही बचा है। डाइस में भी बहुत कुछ सीखना है आपको, उससे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो ये सब कुछ मेन चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए। और ध्यान रखिएगा अपने तबीयत का, उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, तबीयत का बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक। जितना आप एक्टिव होंगे ना, तभी आप क्लास में भी अटेंटिव रह पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से सब कुछ चलेगा। तबीयत खराब हुआ तो सब कुछ गया। तो दोस्तों ठीक ठाक ध्यान रखिएगा अपना। चलिए, गुड नाइट, गुड बाय, सी यू।